हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारती मैथमेटिक्स में। मैं हूं रंजन भारती। आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क का टाइप 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग जो है इफ़िशियंसी से रिलेटेड सवाल को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी कार्य को 12 दिन किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। उसी कार्य को बी कितना समय में पूरा करेगा। तो अब जो है हमें निकालना है ए अनुपात बी के बारे में दिया गया है। ए कार्य करने में कितना अधिक है, 60%। 60% का वैल्यू हम लोग लिखेंगे कितना, 3/5। अधिक बोल रहा है तो जोड़ करके ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 बचे हो जाएगा 5। कितना, तो ए जो है ए की तुलना में बी 60% अधिक है। ए यदि 1 है तो बी कितना है, 60% इसका अधिक, लेकिन भिन्न में कितना हो जाएगा, 1 का 8/5। ये जो है इफिशियंसी का रेशियो हमें मिला है। इफिशियंसी का रेशियो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 8। ये इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है, हम लोगों को सवाल में दिया गया है ए के बारे में, ए का डे दिया गया है। तो ए का डे दिया गया है 5 इफिशियंसी वाला जो है कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, 12 दिनों में कार्य को पूरा करता है। तो 8 इफिशियंसी वाला, तो 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 8 से हम लोग जो है डिवाइड करेंगे। 5 इफिशियंसी वाला 12 दिन में कार्य को पूरा करता है। ये तो टोटल डे, ये टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क में हम लोग बी के इफिशियंसी से यदि डिवाइड करते हैं तो बी जितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा वो टोटल आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें लिखेंगे बी कार्य समाप्त करेगा, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 तिया हो जाएगा कितना, 15, 5 तिया 15, 15 बटे हो जाएगा कितना, 2, बराबर 7.1/2 दिनों में कार्य को समाप्त कर लेगा। आप इसे स्क्रीनशॉट टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। तदनुसार बी तथा ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए अनुपात बी के बारे में कुछ रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है, तो बी ए के तुलना में 60% अधिक सक्षम है। बी ए के तुलना में तो 60% अधिक का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 का 8/5। तो अब ये हमारे पास इफिशियंसी का रेशियो मिल चुका है। अब हम लोग इफिशियंसी के रेशियो को इंटीजर फॉर्म में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पर सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 5 इफिशियंसी ए का मिला है और ए का डे कितना है, 12। ए का डे 12 है। तो 5 इफिशियंसी वाला कितने दिनों में, 12 डे में कार्य को समाप्त करता है। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क में हम लोग डे से डिवाइड करेंगे, किसके, वह इफिशियंसी से। तो ए तथा बी तथा ए मिल करके, दोनों मिल करके कार्य को समाप्त करता है। तो 8 5 हो जाएगा कितना, 13। 13 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, जो आएगा आंसर, तो 12 पंचे हो जाएगा कितना, 60। 60/13 इतने दिनों में वो कार्य को समाप्त कर लेगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, ए एक काम करने में बी से 2 गुना कुशल है और बी काम करने में सी से 2 गुना कुशल है। यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करता है तो सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। इस प्रकार से सवाल हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ए काम करने में बी से 2 गुना है, लेकिन सी से कितना है, सी से वो, और ए काम करने में बी से 2 गुना है, बी से 2 गुना है, लेकिन और अगला स्टेटमेंट कह रहा है बी काम करने में सी से 2 गुना है। सी यदि 1 हम लोग लिए तो ये कितना हो जाएगा, इससे 2 गुना हो जाएगा। जब ये 2 गुना है तो बी
यदि 2 है तो ए कितना हो जाएगा, बी से 2 गुना, तो ये हो जाएगा 4। इस प्रकार से इफिशियंसी का रेशियो हमें पता चल चुका है। अब हमें निकालना क्या है, तो निकालना है सी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। अब हम लोगों को इसमें जो है इफिशियंसी दोनों का मिला हुआ है, ए और बी का इफिशियंसी 4 2 6 हो जाएगा। 6 इफिशियंसी वाला कितने दिनों में कार्य को पूरा करता है, 4 दिनों में। 4 दिनों में तो 6 चौक 24, ये टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क बाय इफिशियंसी यदि हम लोग करते हैं, जिसका इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे वो उसी का डे कहला जाएगा। तो एक के हम लोगों को सी से काम करवाना है, तो सी के इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। तो इसमें लिखेंगे सी कार्य पूरा करेगा। सी कार्य को पूरा करेगा कितने दिनों में, 6 चौका 24 दिनों में। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। 4 में ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है। तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो ए बी और सी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी हमें दिया गया है। कितना दिया गया है, उसका जो है कुछ अनुपात में दिया गया है। ए की कार्य क्षमता बी के तुलना में आधी है, तो बी यदि यहाँ पर 2 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। और अगला स्टेटमेंट कह रहा है सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का, ए यदि एक कार्य करता है तो बी 2 कार्य करता है, दोनों मिला करके 3 कार्य करेगा। तो सी जो है ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है, तो आधा करेंगे 3 का, तो कितना हो जाएगा 1.5। तो इस प्रकार से सबका हमें अनुपात पता चल चुका है, किसका, इफिशियंसी का। इफिशियंसी इक्वल टू हम लोग इसको जो है निकाल सकते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में लाएंगे। सबका हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हम लोग लोगों को क्या आएगा, एलसीएम हो जाएगा 2। तो 1 और 1 नहीं, कुछ तो 1 है, इसके 1 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 2। तो 2 से हम लोगों को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 1 हो जाएगा 2। उसके बाद हम लोगों को इसमें 1 से डिवाइड करना पड़ेगा इस 2 में। तो 1 से हम लोग जो है 2 में डिवाइड करेंगे तो परसेंट कितना हो जाएगा 2। तो 2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अनुपात में अनुपात 4। और यहाँ पर जो है 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3। इस प्रकार से इफिशियंसी का रेशियो हमें पता चल चुका है। तो इफिशियंसी का रेशियो जब हमें पता चल चुका है, तो कहता है यदि सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में, 3 इफिशियंसी वाला कितने दिनों में कार्य को पूरा करता है, 20 दिनों में पूरा करता है। तो ए बी और सी मिलकर वही कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये टोटल हो जाएगा कौन सी वर्क, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क बाय सबों का इफिशियंसी करेंगे तो तीनों मिल करके जितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा वो आ जाएगा। तो अब हम लोगों को 4 2 हो जाएगा 6, 6 3 हो जाएगा 9, 4 2 6, 6 3 हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से 3 से हम लोग कैंसिल करेंगे, 3 क्या हो जाएगा 9। अब जो है 6.2/3 डे में कार्य को समाप्त कर लेगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग इस टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना तथा सी के तुलना में 3 गुना समय लेता है। वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को इस सवाल में दिया गया है, टाइम दिया गया है, टाइम का रेशियो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में ए अनुपात बी अनुपात सी के टाइम का रेशियो दिया गया है। टाइम के रेशियो में बोल रहा है ए बी के तुलना में 2 गुना और सी के तुलना में
3 गुना है। यदि ये 2 ले लेते हैं तो ये 3 गुना 6 हो जाएगा, इसका ये कितना हो जाएगा आधा, तो ये जो है हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। इस प्रकार से टाइम का रेशियो हमें पता है कितना 6:3:2 तो इफिशियंसी का रेशियो क्या कहलाएगा। इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जस्ट रिवर्स रेशियो निकालते हैं। रिवर्स रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसके नीचे जो लिखना है, मान लिया जाए ए का इफिशियंसी लिखना है, ए के टाइम को हम लोग ढक दिए, ठीक है, ए के टाइम को ढक दिए, बाकी दोनों को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोगों को बी के नीचे लिखना है, बी के हम लोग टाइम को क्या करेंगे, ढक दिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा। उसके बाद 6 18 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:12:18। अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल करेंगे, 6 कैंसिल हो जाएगा तो 1:2 कितना हो जाएगा 3। अब सवाल में बोल रहा है, ये तो आपका इफिशियंसी तीनों का हो गया, इफिशियंसी का रेशियो ये हो गया। अब कहता है सवाल में कि वे तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य, 1 + 2 + 3, तीनों मिलकर के कितना कार्य कर रहा है, 3 + 3 हो जाएगा 6। तो 6 कार्य को कौन कर रहा है, तीनों मिलकर के तो करता है। तो कितने दिनों में काम खत्म होता है, 1 दिन में काम खत्म होता है। 6 गो कार्य 1 दिन में किया ही तीनों मिलकर के, और कितने दिन काम किया इतना, तो ये टोटल उसका क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। वर्क बाय हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी, तो डे हो जाएगा। तो बोलता है ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए के इफिशियंसी से हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसका जो भी होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए जो है इतने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा, ए कार्य समाप्त करेगा। एक कार्य करेगा कितना, इतना कार्य करेगा, कितना इफिशियंसी, इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे, उसका टोटल डे आ जाएगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट। अब हम लोग इस टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए 3 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना सी 4 दिन में, तथा बी 5 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना सी 6 दिन में कर सकता है। तो ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो कितने दिनों में उसे बी पूरा करेगा। तो आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए 3 दिन में जितना कार्य करता है उतना सी कितने दिनों में, 4 दिन में करता है। सबका इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, H2B। H2B इक्वल टू हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं, हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पर इफिशियंसी हो गया। अब हम लोगों को इसमें दिया गया है सवाल में कि बी 5 दिनों में, बी 5 दिनों में जितना कार्य करता है उतना सी कितने दिनों में करता है, सी 6 दिन में करता है। अब हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि बी अनुपात सी का इफिशियंसी जो है कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। तो ये इफिशियंसी हो गया। तो अब हमारे पास दोनों का इफिशियंसी पता है, तो इफिशियंसी में हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी और सी दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, इसमें भी सी कॉमन आ रहा है। सी का वर्क भी कॉमन होना चाहिए, वर्क कॉमन होगा तभी तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगा। तो अब हम लोग जो है इस दोनों के समानुपाती होगा। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कितना से 5 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इस सब में, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम लोगों को कितना से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो ये 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 चौका 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इफिशियंसी का रेशियो 20:15 हो गया। तो अब हम
यहाँ पर इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो सी और सी का काम बराबर हो गया, तो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती हो जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, यहाँ पर ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 18, सी का वैल्यू 15। इस प्रकार से सभी का कंबाइंड इफिशियंसी हमें पता चल चुका, कंबाइंड इफिशियंसी पता चल चुका है। कहता है ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। ए का इफिशियंसी यदि 20 है, 20 इफिशियंसी वाला कितने दिनों में, 18 दिनों में कार्य को पूरा करता है। टोटल वर्क ये हो जाएगा 18, 20 गुना 18। अब हम लोगों को कहता है बी कितने दिनों में करेगा, तो बी के इफिशियंसी से इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड। तो बी जो है यहाँ पर कैंसिल, 18 18 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा इसका। तो 20 दिनों में क्या करेगा बी जो है 20 दिनों में काम को पूरा करेगा। तो इस काम को कौन किया, बी पूरा करेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, इस टाइप के हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऐश्वर्या राय एक काम, ठीक है, ऐश्वर्या राय एक काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है। सुष्मिता सेन ऐश्वर्या राय से दो गुनी कुशल है। सुष्मिता उस काम को कितने दिनों में पूरा समाप्त करेगी। तो अब हम लोगों को सवाल में दिया गया है ऐश्वर्या राय कितने दिनों में, 3/4 भाग काम को 12 दिनों में पूरा करती है। 12 दिनों में पूरा करती है कौन, ऐश्वर्या राय। तो पूरा काम 1 भिन्न में पूरा, हम लोग भिन्न में पूरा को रिप्रेजेंट कौन करता है, 1। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, और 1 का वैल्यू यहाँ पर 1 हुआ ना, 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 चौका 16। 16 डे में वो क्या करेगा, ऐश्वर्या राय काम को खत्म करेगा। अब हम लोगों को सवाल में दिया गया है, सवाल में हम लोगों को दिया गया है सुष्मिता सेन ऐश्वर्या से 2 गुनी कुशल है। तो सुष्मिता सेन SUS अनुपात ऐश्वर्या, सुष्मिता सेन ऐश्वर्या से 2 गुनी कुशल है। तो इसका इफिशियंसी 2, तो इसका हो जाएगा 1। इसका इफिशियंसी हम लोग लिख लिए। अब कहता है सुष्मिता सेन उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। सुष्मिता सेन कितने दिनों में पूरा करेगी, इतने दिनों। अब सवाल में लेकिन दिया गया है ऐश्वर्या उस काम को 16 दिनों में पूरा करती है। एक इफिशियंसी वाला 16 दिनों में काम को पूरा करती है। तो 2 इफिशियंसी वाला कितने दिनों में, 2 से डिवाइड 8 डे में काम को क्या करेगी, सुस जो है 8 डे में काम को पूरा कर लेगी। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग इस टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है, इसीलिए किसी काम को पूरा करने में 20 से 20 दिन का समय कम लेता है। एक साथ करते हुए वे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो ए से जो है कार्य कुशलता में बी से कितना है, 3 गुना है। तो सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 8, ए बी से 3 गुना कुशल है। बी यदि हम लोग 1 लिए तो ये हो जाएगा 3, इसका जो है इफिशियंसी हो जाएगा। अब सवाल में कह रहा है इफिशियंसी का जस्ट रिवर्स रेशियो हम लोग जानते हैं कि डे का रेशियो होता है, पार्ट का रेशियो या फिर इफिशियंसी के रेशियो का जस्ट रिवर्स रेशियो क्या होता है, डे का रेशियो कहलाता है। और हम लोगों को दिया गया है ए का इफिशियंसी जब अधिक है तो वो कितने दिनों में काम को पूरा करता है, कम समय में पूरा करता है।
तो ए कितने दिनों में कितने कम समय में बी से पूरा करता है, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है बी से 60 दिनों में 60 दिन का कम समय लेता है। तो ए जो है अनुपात कितना कम ले रहा है, अनुपात 2 कम ले रहा है समय, ये इससे कितना कम है, -2 है। तो अब हम लोगों को -2 अनुपात 2 का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है क्वेश्चन में 60, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमें सवाल में निकालना है। सवाल में बोल रहा है कि एक साथ करते हुए वे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। एक साथ करते हुए तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इफिशियंसी हम लोग जो है इफिशियंसी यहाँ पर देखिए कितना है 4, ठीक है। इफिशियंसी यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख नहीं, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। इसका डे हम लोग ऐसे निकाल लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 30 दिन में कार्य खत्म किया, ये जो है 90 दिन में कार्य को खत्म किया। दोनों मिल करके इस कार्य को, तो ए प्लस हम लोग लिखेंगे बी, ए प्लस बी जो है 30 गुना 90 प्लस बटा 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा 120, 30 चौका हो जाएगा 120। 4 से हम लोग कैंसिल किए। अब हम लोग 4 से इसमें भागा लगाते हैं, लगेगा नहीं, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। इस प्रकार से 45 बटा 2 दिन का समय लेगा। और हम लोग इसको लिख सकते हैं 22.1 बटा 2 डे में काम को खत्म कर लेगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब हम लोग इस टाइप के लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हरे राम लाल बाबू की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल कारीगर है तथा किसी कार्य को पूरा करने में लाल बाबू से 10 दिन का कम समय लेता है। उस कार्य को लाल बाबू कितने समय में पूरा करेगा। तो लाल बाबू हरे राम दिया गया है, हरे राम और लाल बाबू, हरे और लाल बाबू दिया गया है। हरे लाल बाबू के तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। लाल बाबू 1 है तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम लोगों को ये कुशल इफिशियंसी हो जाएगा। टाइम का रेशियो हम लोग निकालेंगे, टाइम का रेशियो इसका जस्ट रिवर्स रेशियो होगा, जस्ट रिवर्स 1:2 हो जाएगा 3। सवाल में कह रहा है तथा किसी कार्य को पूरा करने में लाल बाबू से 10 दिन का कम समय लेता है। तो अनुपात कितना, अनुपात में 2 का कमी है इससे, तो अनुपात 2 का वैल्यू जो है हम लोग 10 लिखेंगे, 10 दिन। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 दिन हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। तो अब हम लोगों को निकालना है कि ए कितने दिन, हरे राम कितने दिनों में, 5 दिन में काम को खत्म करता है। तो बी जो है लाल बाबू 15 दिन में काम को समाप्त करता है, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें निकालना है उस कार्य को लाल बाबू कितने समय में पूरा करेगा। तो लाल बाबू उस कार्य को कितने समय में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कितने दिनों में, 15 दिन में, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें जिससे हमें वीडियो बनाने में और भी उत्साह हो। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।